गुड मॉर्निंग। वादे के मुताबिक मैं आज सैटरडे को एक्सरसाइजेस लेके हाजिर हुई हूँ पर्सनालिटी चैप्टर की, जो हमने लास्ट वीक पूरा अच्छे से समझा है। अब उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। First question is choose the correct option and complete the following statements. First one, a person who is shy and reserved is called an ऑप्शन है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो शाय होते हैं, कम बात करते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, इजी गोइंग होते हैं। एम्बीवर्ट जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। तो आंसर विल बी इंट्रोवर्ट। द इंक ब्लॉक टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन है मरे, रॉर्शा, मॉर्गन। रॉर्शास इंक ब्लॉक टेस्ट हमने देखा था, तो आंसर विल बी रॉर्शास। Third one, traits are the dominant characteristics of a person. गॉर्डन अलपोर्ट की थ्योरी देखी थी, ट्रेड्स की कार्डिनल ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड और सेंट्रल ट्रेड्स, जिसमें जो सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं 5-10 जो ट्रेड्स इंसान की पर्सनालिटी में होते हैं, दैट आर सेंट्रल ट्रेड्स। सेकेंडरी ट्रेड जो सिचुएशनल दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे कोई भीड़ में बात नहीं कर पा रहा है, में हेजिटेशन है। और कार्डिनल ट्रेड्स जो आपकी पर्सनालिटी में डोमिनेंट होते हैं, जैसे ट्रूथफुलनेस फॉर महात्मा गांधी की पर्सनालिटी का कार्डिनल ट्रेड ट्रूथफुलनेस था, तो आंसर विल बी कार्डिनल ट्रेड्स। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग पेयर्स। ग्रुप ए में किया है सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, बिहेवियरल एनालिसिस, प्रोजेक्टिव मेथड्स, और इसके ऑप्शंस है ए इंटरव्यू, बी एमएमपीआई, सी परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और डी टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक एमएमपीआई है, हमने देखा था। माइंड स्टोर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, एमएमपीआई ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी थी, जिसमें आप यस और नो में आंसर देना था। और ये एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री वाली जो हमने एग्जांपल देखी थी, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री वाली। फिर सेकेंड है बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जब किसी का लिया जाता है तो उसके जो रिस्पॉन्स आते हैं और उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके गेस्चर्स, इन सारी चीजों से किसी इंसान का बिहेवियर एनालाइज किया जाता है। थर्ड वन इज प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में हमने रॉर्शास इंक ब्लॉक टेस्ट देखा था और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट मरेज का देखा था, जो नीड एनालिसिस का था। और इसमें कहानियों के सॉरी पिक्चर्स के कार्ड्स दिए जाते थे, जिसे देख के आपको कहानी बोलना होता, और वो कहानी के जरिए आप क्या पोर्ट्रेट कर रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट होती थी, तो दैट इज प्रोजेक्टिव मेथड। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज पर्सनालिटी इज मेयरली रिलेटेड टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। पर्सनालिटी सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनालिटी आपके इंटरनल ट्रेड्स और एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों मिलाकर आपके को फिजिकल फीचर्स से पर्सनालिटी बनती है। सेकेंड है पीपल विथ हाई न्यूरोटिसिज्म आर इमोशनली रिएक्टिव। जो पीपल हाई न्यूरोटिसिज्म होते हैं वो निगेटिव थिंकिंग होती है, एग्रेसिव होते हैं, एंग्री होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, हेजिटेशन होता है उनमें, तो ऑब्वियसली ये लोग इमोशनली भी रिएक्टिव होते हैं। ये जबकि जो लो न्यूरोटिसिज्म वाले पीपल हैं वो काम और स्टेबल होते हैं, तो ये फॉल्स सॉरी ये ट्रू होगा। फर्स्ट वन इज फॉल्स और सेकेंड वन इज ट्रू। Third, children from families having a warm emotional atmosphere are well adjusted. जो बच्चे warm emotional atmosphere वाली फैमिली से आते हैं, जिनकी फैमिली में माहौल बहुत अच्छा होता है, तो वो सोसाइटी में भी अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन 25 to 30 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज पर्सनालिटी। हमने देखा था द पर्सनालिटी पर्सोना वर्ड से बना था, लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसमें जो ग्रीक एक्टर्स होते थे, स्टेज एक्टर्स, वो मास्क लगा के आते थे अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली, और उस मास्क को पर्सोना कहा जाता था,
तो इसलिए पर्सनालिटी भी वहां से निकला है। और इसमें पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपके जो फीचर्स हैं, आपके साइकोफिजिकल जो फीचर्स है, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल ट्रेट्स, वो दोनों मिलाकर आपकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। आंसर देख लेते हैं। The word personality is derived from the Latin word persona, which means mask. During olden days, Greek stage actors used to wear suitable masks as per the need of the characters they used to enact. The meaning of the word personality thus got interpreted as a projected behavior. Many psychologists have defined personality as per their own perspectives. Some of the definitions of personality are as follows. First one, according to Norman Mann, personality is a unique combination of individuals' physical structure, need, interest, abilities and aptitudes. नॉर्मन मैन के मुताबिक पर्सनालिटी किसी इंडिविजुअल के फिजिकल स्ट्रक्चर, साथ ही उसके इंटरेस्ट और एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। और जबकि गॉर्डन अल्फोर्ड ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है? According to Gordon Allport, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to the environment. ये हमने पहले ही देखा कि आपका जो साइकोफिजिकल सिस्टम होता है और उसके हिसाब से आप इन्वायरमेंट में किस तरह से एडजस्ट करते हो, that determines your personality. सेकेंड है, इसमें ट्रेट हमने देखे थे कि ट्रेट क्वांटिटी होती है और टाइप्स आपकी क्वालिटी होती है। तो a trait is relatively enduring and consistent way of thinking, feeling and acting. That means the trait is consistently found in an individual over a period of time. ट्रेट जो आपकी थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग का जो कंटिन्यूअस पैटर्न आता है, हमेशा दिखाई देता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में दिखाई देता है, वो आपके ट्रेड्स होते हैं। जैसे इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन वी लेबल एनीवन विद ट्रेड्स सच एज बीइंग ऑनेस्ट, शाय, ओबीडिएंट, इंडिपेंडेंट। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को अलग अलग लेबल देते हैं, वो ओबीडिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑनेस्ट है। So in real sense, traits are defined as relatively permanent and relatively consistent general behavior patterns that an individual exhibits in many situations. तो असल में ट्रेड्स वो चीज है जो परमानेंटली कंसिस्टेंट है, आपका जनरल बिहेवियर दिखाई देता है, एक पैटर्न आपके बिहेवियर का दिखाई देता है अलग अलग सिचुएशंस में। These patterns are said to be the basic unit of one's personality that can be discovered through observing one's behavior in a variety of situations. और ये जो पैटर्न होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी का बेसिक यूनिट होता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस में दिखाई देता है, मुख्तलिफ सिचुएशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसे ही ट्रेट कहते हैं। A person, if he behaves honestly in several situations, after having generalization, may be labeled as honest, and honesty becomes a behavioral trait of his personality. अगर कोई इंसान की मुख्तलिफ सिचुएशंस में उसका बिहेवियर ऑनेस्ट ही दिखाई देता है, वो हमेशा ईमानदारी से ही काम करता है, तो हम उसको लेबल कर सकते हैं कि ऑनेस्टी उसका बिहेवियरल ट्रेट है उसकी पर्सनालिटी का। गॉर्डन अल्फोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सनालिटी थियरिस्ट हु एडॉप्टेड ट्रेट अप्रोच इन प्रोवाइडिंग ए थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। गॉर्डन अल्फोर्ड ने सबसे पहले ट्रेट अप्रोच की पर्सनालिटी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने 18,000 डिफरेंट ट्रेट्स दिए थे और उसको कैटेगराइज किया था। फिर बाद में तीन कैटेगरी में, जिसमें कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये टेस्ट में ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक का ही टेस्ट होता है। इसमें इंडिविजुअल को इनकम्प्लीट क्वेश्चंस की सीरीज दी जाती है, जिसे उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है और फिर उसके जो रिस्पॉन्स आते हैं उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल दी है, जैसे आई फील एंशियस व्हेन, आपको बताना है कि आप कब एंशियस महसूस करते हो खुद को। आई फील अफ्रेड ऑफ, when something goes wrong, when someone troubles me, तो आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है। इसमें कुछ भी, ये आंसर्स में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, ट्रू या फॉल्स नहीं होता। आप जैसा महसूस करते हैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही लिखना होता है, वैसे ही आपको रिप्लाई करना होता है और एक्चुअली आप आपकी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं।
फोर्थ वन है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक्चुअली बिहेवियरल एनालिसिस के एग्जांपल्स है, जो पर्सनालिटी मेजरमेंट्स के टेक्निक्स है, इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बिहेवियरल एनालिसिस है। दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड और एक तो अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं, प्री डिटरमाइंड होती हैं, और एट द टाइम कोई भी क्वेश्चन को ऐड या डिलीट नहीं किया जाता। जनरली इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट का, ये इंटरव्यू को इस्तेमाल करते हैं जब वो कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपॉइंट करते होते हैं, वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज a type of interview in which total number of questions to be asked to the interview, the sequence of questions, etc. factors are predetermined. No questions are added or deleted on the spot. Generally, industrial psychologists use structured interview while selecting a particular employee for a particular job. ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसमें ना तो क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं, ना सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन डिसाइडेड होती है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है कुछ भी। इंटरव्यू का जिस तरह से रिस्पॉन्स आता है वो उसके अकॉर्डिंगली साइकोलॉजिस्ट या एग्जामिनर आगे की क्वेश्चंस पूछता है और अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज a type of interview in which the total number of questions to be asked to the interview, the sequence of questions, etc. factors are not predetermined. Depending on the responses of an interview, some questions are added or deleted on the spot. Generally, clinical psychologists, counseling psychologists, health psychologists, sports psychologists use unstructured interview for collecting detailed information about personality of their client. तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हैव अ गुड डे।